ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौजेड़ परु ते परम पिड़बी। सब कर्म मल का नाश कर अरे प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। संतप्त मान शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान महान जिन विचरे। गाथा 8 है अंतरात्मा का लक्षण योग सार प्रवचन। देखो क्या कहते हैं, गुरुदेव श्री के प्रवचन है ये। सबसे नीचे से ऊपर का पैराग्राफ है ना। अंदर में जिसे राग आदि का आदर बरतता है उसे संपूर्ण संसार का ग्रहण है। उसे अंश मात्र भी राग का त्याग नहीं है। पूर्णानंद प्रभु अनंत गुणों का पिंड, ऐसे आत्मा का श्रद्धा में आदर है, वेदन है, यही मैं हूँ, ऐसा जिसे स्वभाव का ग्रहण बरतता है वह पंडित अंतर आत्मा परमात्मा का लघुनंदन है। फिर भले ही उसे बाहर में 6 खंड का राज हो, 96,000 रानियाँ हों, 48,000 पाटन हों, 72,000 नगर आदि सामग्री हो, इंद्र का इंद्रासन हो, परंतु ये सब सामग्री उसकी दृष्टि में पररूप भाषित होती है। उसे तो पूर्ण आत्मा का ही आदर बरतता है, रंच मात्र भी पर को अपना नहीं मानता। देखो, राग का आदर माने अशुभ भाव का तो आदर नहीं करता कोई, लेकिन शुभ भाव का आदर करता है। शुभ भाव का आदर कैसे करता है? जैसे कोई जीव दया दान पूजा भक्ति विरतशील संयम करता है तो उसके कारण उसका आदर करता है, तो वो राग का आदर है। और अपने को भी दया दान पूजा भक्ति हो तो उससे अपने को अच्छा मानता है, धर्मात्मा मानता है, तो ये राग का आदर है। तो अब कोई ऐसा प्रश्न करे कि कोई संयमी जीव है, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी है, मुनिराज है, तो उनका आदर किस आधार से करें? उनका आदर करें कि नहीं? उनका आदर करो, विनय करो, सब कुछ करो, लेकिन उनकी क्रिया के कारण उनको नमस्कार नहीं है, उनके बाहरी आचरण के कारण उनको नमस्कार नहीं है। जो अंदर में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट हुई है, हमारा नमस्कार तो उसके लिए है। जैसे हीरा जिस डिब्बी में रखा है तो डिब्बी को बड़े उससे उठाते हैं, रखते हैं, संभालते, तो डिब्बी का आदर है क्या? वो कोई कहे तुम तो डिब्बी का बहुत सम्मान करते हो, डिब्बी का आदर नहीं है। डिब्बी के अंदर जो हीरा है आदर तो उसका है। ऐसे ही कोई संयमी जीव है तो उनके जो बाहरी आचरण हैं वास्तव में ज्ञानी उसका आदर नहीं करते हैं, सम्यक दृष्टि उस जड़ की क्रिया को नमस्कार नहीं करते हैं, क्योंकि जड़ की क्रिया के अंदर जो ज्ञायक भगवान आत्मा विराजमान है और जिनको 3 कसाय चौकड़ी के अभाव हुआ है, 2 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, तो उनका बाहरी जीवन ऐसा होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। तो उसके आधार से अनुमान करके कि अंदर में अपने आत्मा का वेदन करते हैं, अपने स्वरूप में स्थिर होते हैं, इस कारण उनको आदर देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनके प्रति विनय वंदना आदि करते हैं। लेकिन कोई आचरण को ही धर्म समझ के नमस्कार करता है तो वो राग का आदर करता है। ये दयादान पूजा भक्ति राग है, ये जीव की कमजोरी है।
समझ में आइए, कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो आचार्य कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर ऐसी वस्तु स्वरूप की पहचान नहीं है और तुम किसी के राग का ही आदर करते हो तो मिथ्या दृष्टि हो, और खुद के भी राग का आदर करते हो। समझ में आया? अब राग अपन को आया, स्वाध्याय करने का, पूजा पाठ भक्ति करने का राग आता है ना, फिर राग को अच्छा है मानना, इससे अपना भला हो जाएगा, ये बढ़िया है, करने योग्य है। समझा? करने योग्य है, ये भाषा है, करना चाहिए भी भाषा है। और जीव जो बाहर में पापों में लगे हुए हैं उनको प्रेरणा है कि स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय में आए बिना तत्व नहीं समझ सकता। लेकिन स्वाध्याय को ही धर्म समझे तो भी तत्व नहीं समझ सकता। पूजा पाठ भक्ति में देव शास्त्र गुरु को माने बिना तत्व नहीं समझ सकता, लेकिन देव शास्त्र गुरु को मान के ही संतुष्ट रहे तो भी तत्व नहीं समझ सकता। ये तो सरल है, वस्तु का स्वरूप है, उसमें क्या बात है, सब समझना पड़ेगा। अपन जब ऐसी चर्चा करते हैं तो कई लोग कहते हैं साहब पूजा पाठ भक्ति करें कि नहीं करें। करने का निषेध कहाँ कर रहे हैं, इसमें धर्म मानने का निषेध करें। और करने की क्या बात, वो तो होता है, उसमें करना क्या है। कोई ऐसा मानता है कि मैं करता हूँ तो भी मिथ्यात्व है, वो तो भूमिका के अनुसार, और एक सा राग नहीं आता है। अभी अपन ने 2-3 दिन पहले कहा था भक्ति का राग एक जैसा ज्ञानियों को नहीं आता है। टोडामल जी साहब ने लिखा है कभी कभी कदाचित ज्ञानी को भी भक्ति का राग आता है, कभी, रोज नहीं आता है। ये जो अपन रोज आदत बना लेते हैं रोज करने की ये आदत ठीक नहीं है अपनी। इससे क्या होता है, रूटीन वर्क बन जाने से वो भाव पता ही नहीं चलता। हाँ, क्या कर रहे हैं, अब वो क्रिया पकड़ ली। अगर कोई जीव ऐसा भी समझ ले कि जब अंदर से भाव आएगा तब करूँगा, तो भी बहुत कुछ सुधार हो जाए, लेकिन वो तो आदत पड़ गई। जैसे भगवान के सामने खड़े वंताणु सिद्धाणु वरियाणु उज्जैणु सब अब बोले जा रहा है, वो तो जड़ की क्रिया है प्योर, क्योंकि वो भावों से हो ही नहीं रहा। रोज एक जैसे भाव होते ही नहीं, तो रोज एक जैसे भाव कैसे कर लेता है, नहीं समझ? वो जड़ की क्रिया रट गया वो तो। और जड़ की क्रिया में एक समय सीमा के बाद उपयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिना उपयोग के जड़ की क्रिया हो सकती है कि नहीं हो सकती। अपन मोटरसाइकिल वगैरह 4 पहियों की गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले बड़ी सावधानी से सीखते हैं बहुत, और बस सीख जाते हैं तो लोग मोबाइल पे बात करते जाते हैं, गाड़ी चलती जाती है, अपने आप गियर बदल देते हैं, सब करते हैं। उनसे कहो कि ये क्या कर रहे हो तुम, ध्यान भी दे रहे हो, सब चलता है। क्योंकि रोज करने से बिल्कुल एकदम मेमोरी में सेट हो गया वो। अब जो स्मृति में वो पड़ा है उसके आधार से काम चलता रहता है। आया समझ में कि नहीं समझ में? बहुत पावरफुल है भैया आत्मा। कभी भी देखो कोई चीज़ गिर रही होती है तो ऑटोमेटिक अपना हाथ वहाँ जाता है जहाँ वो गिर रही होती है, आप वहीं पकड़ लेते हो। अब वो कैसे हुआ आपको, कहीं वो एकदम ऐसा सिस्टम है। तो ज्ञानी के भक्ति का राग आता है और अज्ञानी भक्ति का राग ज्ञानी की भक्ति सोच के करता है। ज्ञानी पूजन करता है अंदर के भावों से, और अज्ञानी पूजन करता है ज्ञानी को देख के और शास्त्रों से पढ़ के। शास्त्रों में लिखा है कि ज्ञानी को पूजा करनी चाहिए तो वो भी करता है। वो सोचता है पूजा करने से ज्ञानी होते, नहीं, पूजा करने से ज्ञानी नहीं होते। ज्ञानी होता है तो कदाचित पूजा का राग, भक्ति का राग, समझ में आया? दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, इनका राग आता है। और रोज नहीं आता एक जैसा, आता है तो भक्ति करता है, नहीं इसलिए तो इतने सारे काम बता रखे हैं। ये 6 आवश्यक बता रखे का मतलब क्या है कि कभी गुरु की भक्ति का राग ज़्यादा आ जाएगा, कभी स्वाध्याय करने का राग ज़्यादा आ जाएगा, कभी पूजन का राग ज़्यादा आ जाएगा, नहीं समझ में आया? कभी खाने पीने का राग छोड़ दो, आज नहीं खाते पीते, ऐसा भाव आ जाएगा। माने वो तो कई तरह की परिणतियाँ होती हैं, लेकिन अपने ऊपर ऐसी टाइटनेस कर लेना कि मुझे तो ये नियम पालने ही है, तो वो क्या होगा, बंध जाएगा। और बंधन मुक्ति नहीं है। ज्ञानी अपने को बांधता नहीं है। ये जो अपन कहते हैं ना ज्ञानी के व्रत नियम, वास्तव में नियम क्या है,
वो अपने स्वरूप में ऐसा आनंद आने लगता है कि वैसा राग आना बंद हो जाता है, वही नियम बन जाता है। नियम से बंध के नियम पालता है वो तो संसारी है। क्यों? मैंने नियम लिया है इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाबू भाई का नाम सुना होगा आपने। बाबू भाई समझाते थे कि एक मुनिराज है और वो जंगल में बैठे हुए हैं और एक प्यासा आदमी आ गया और उनके कमंडल में पानी है। समझ में आया? तो पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए? नहीं पिलाना चाहिए। यही उत्तर है ना, ऐसे सब उत्तर देते थे। तो वो कहते थे क्यों नहीं पिलाना चाहिए? तो कहते थे वो मुनिराज है ना इसलिए नहीं पिलाना चाहिए। तो वो कहते थे सब गलत है, मुनिराज को ऐसा भाव ही नहीं आता। समझ में आया? पिलाना है कि नहीं पिलाना ये बात ही नहीं है, भाव ही नहीं आता पिलाने का। वो खुद ही उठा के पी ले तो पी ले, उसमें कोई मना भी नहीं करेंगे तू क्यों मेरा कमंडल क्यों ले रहा है। समझ में? तो फिर तो वो ऐसा समझाते थे कि वो उसको भाव तो रहे कि यार पिला देता, लेकिन मन में सोचे कि मैं साधु हूँ और शास्त्रों में लिखा है कि साधु पानी नहीं पिला सकता, इसलिए मैं तो वो गुलाम मार्गी बोलते थे। कौन सा मार्गी? गुलाम मार्गी, माने शास्त्रों से बंधा हुआ है, शास्त्रों की गुलामी करता है कि शास्त्र में लिखा है, अगर शास्त्र में नहीं लिखा होता तो कर देता मैं। समझ में आया? ऐसा बोलते थे बहुत कि कहीं अपन शास्त्रों की गुलामी तो नहीं कर रहे हैं। गुलामी माने शास्त्र में लिखा है। नहीं समझ में आया? जैसे तुम्हें जमी गंध खाने का राग तो आता है, अब लेकिन शास्त्र में लिखा है खाओगे तो बहुत पाप लगेगा, तो शास्त्र के भय से तुम नहीं खाते। तो ये तुम्हारे अंदर का भाव नहीं है, ये तो शास्त्रों से पढ़ पढ़ के गुलामी है। तो फिर जैन धर्म क्या है? अंदर से वो राग नहीं आना चाहिए, तब वो असली त्याग है। वो भाव ही नहीं आना चाहिए। चाहे और कोई कह भी दे कि हमें तो एक ग्रंथ में लिखा मिल गया कि आलू को उबाल के खा लो तो कोई पाप नहीं है। वो कई लोग वो चिप्स खा लेते ना आलू की, तो वो कहते हैं कि अब आलू में हमने थोड़ी कुछ करा, ये तो जो जीव थे वो तो धूप में सुखा दिए और तल लिए उसमें तेल में, बात खत्म हो गई, खा लो। तो भैया ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से राग की पूर्ति करने से क्या होता है? अंदर राग है तो राग है, कसा है तो कसा, आलू खा ले, क्या क्या आफत आ रही है तेरे जब कसा है। तू क्या सोचता है ऐसे ओट पाव कर लेंगे तो हमें पुण्य लग जाएगा, पाप से बच जाएंगे? जैन धर्म में ऐसी टेढ़े मेढ़े चलने से पुण्य पाप नहीं बनता, वो तो अंदर जो कसाय है तो है। कल परसों आपको समझाया था, बाहर की क्रिया से अगर पाप लगे तो बहुत कम पाप लगता, क्योंकि क्रियान्वित काम तो बहुत कम हो पाते हैं। नहीं समझ में आया? भाई मुझे करोड़पति अरबपति बनने का भाव है और मैं करोड़पति अरबपति बनूं तभी पाप लगे, अगर ऐसा सिस्टम हो तो फिर तो कितने कम लोगों को पाप लगेगा, क्योंकि बहुत कम लोग करोड़पति अरबपति बन पाते, सब तो बन ही नहीं पाते। लेकिन उसमें तो लिखा कि त्रियंच गति के जीव भी नरक जाते। शास्त्रों में त्रियंच गति का जीव ज़्यादा नरक जाता है। तो भाई त्रियंच गति का जीव नरक क्यों जाता है? उस बेचारे की तो ना खाने की व्यवस्था है, ना पहनने ओढ़ने की व्यवस्था, ठंडी गर्मी सर्दी सहता रहता है, पड़ा रहता है जंगलों में, खाने को कभी मिल जाता है कभी नहीं मिलता, 3-3 दिन भूखा पड़ा रहता है। तो उसे नरक जाने का क्या प्रावधान है? भाई किस आधार से नरक गया वो? कि भैया प्रावधान बाहर से नहीं है, अंदर रात और दिन केवल कसाय कसाय कसाय, मारना, मिल जाए काट, वही आर्त रोध ध्यान करता है। तो असली फल तो वास्तव में वो मिथ्यात्व का है और वो वासना का है। ये व्यक्त होना नहीं होना ये तो बाहर के पुण्य के उदय पे डिपेंड करता है कि मैं करोड़पति अरबपति बनूंगा कि नहीं बनूंगा। लेकिन रात और दिन जो करोड़पति अरबपति बनने के सपने चल रहे हैं, असली कर्म बंद तो उससे हो रहा है। आ रहा समझ में कि नहीं? तो वो बाहर में कितना व्यक्त हुआ है कितना नहीं हुआ है उसमें कोई दम नहीं है। तो अपन क्या सोचते हैं कि हमने तो नियम पाल लिया। आचार्य कहते नियम पाला किस आधार से? कि अंदर भाव तो बहुत था, लेकिन शास्त्र में लिखा था बहुत पाप लगेगा, तो हमने तो जैसे तैसे करके निभा लिया।
तो कोई निभाने का क्या मर्थ है, क्यों निभाया? कि नहीं साहब क्या करें, शास्त्र में लिखा है। तो ये गुलाम मार्ग है, शास्त्रों से बंधा है, इसके पास अंदर में कोई भाव वासन नहीं है। तो और अपन ऐसे गुलाम मार्गियों का आदर करते कि नहीं करते? साहब उनने 56 उपवास करे होंगे, तो क्या करे उपवास करे? तो अभी हम किसी से मिलने गए, हमारे वो श्वेतांबर भाई थे, तो बुलाया था, वो आए थे विजयवाड़ा से, तो हम गए थे। तो बोले साहब फलाने कोई आए, उनके 56 उपवास हो गए और अभी और करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो बोले 56 उपवास करे। अब उपवास की बड़ी महिमा आती है। अरे आत्मा के समीप वास करा के नहीं करा वो तो पता ही नहीं। उपवास करे तो उपवास करे हो गया, हम उसका कुछ नहीं, लेकिन उससे है क्या? भाई कोई व्यक्ति उपवास करता है तो सुबह भाव तो है, इससे धर्म का क्या संबंध है? भाई धर्म का संबंध तो आत्मा, और अगर इस अहंकार से करे कि शास्त्रों में लिखा है जितने ज़्यादा उपवास करे उतनी निर्जरा, ऐसी मान्यता हो तो मिथ्यात्व है कि नहीं? अब मिथ्यात्व है और तुम उसे आदर देते हो, प्रत्यक्ष मिथ्यात्व है। नहीं समझ में आया? भाई ऐसे खींच खाच के उपवास करना क्यों करना? शरीर को जीड़ सीड़ करने से क्या धर्म होता है? तो साहब फिर क्या करें? भोजन करें? भोजन करने की बात नहीं है, शरीर की जो ज़रूरत है वो करो और आत्मा का ध्यान करो, वेद ज्ञान करो। और क्या है, भोजन नहीं करने से कभी किसी को मोक्ष नहीं मिलता। क्योंकि मोक्ष जाना इतना आसान है क्या कि भूखे रहोगे तो मोक्ष मिल जाएगा या सब में दर्शन मिल जाएगा? लेकिन लोगों की मान्यता है राग को आदर देते हैं, तो राग को आदर नहीं देना, वीतराग भाव को आदर देना। वो दिखेगा राग में, लेकिन नमस्कार किसको होगा? मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हुए दिखाई देते हैं, तो 28 मूल गुणों को नमस्कार नहीं करते अपन। 28 मूल गुणों के माध्यम से जो अंदर 3 कसाय चौकड़ी का अनुमान लगाया उसको नमस्कार है। वो दिखने में क्या आता है कि उनके द्रव्यलिंग को काय का नमस्कार? भावलिंग, द्रव्यलिंग तो शरीर है, शरीर को थोड़ी नमस्कार। यदि अपन प्रतिमा है तो क्या इस प्रतिमा को नमस्कार करते हैं अपन? काय को नमस्कार करते हैं अरविंद जी? ऊपर अभी पूजा करके आए, किस चीज़ की पूजा करके आए? पूजा माने होती है प्रशंसा, स्तवन। समझ में आया? तो किस बात के भगवान की प्रशंसा, पूजन, उनके गुणों का अनुवाद करके आए ना। तो कौन से गुणों को? कि प्रतिमा चांदी की है, प्रतिमा सोने की है, वो ऐसी बैठी है, इसकी पर नहीं। अरे भाई ऐसा स्वरूप अनंत परमात्मा का है और वे सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं। समझ में आया? उनके जो वीतरागता है, जो सर्वज्ञता है, हमने तो उसका गुणानुवाद किया है। वंदे तद्गुण लब्धे, हम तो उनके गुणों की प्राप्ति के लिए पूजा करी। तो कोई क्या खड़े तो तुम प्रतिमा के सामने थे? अरे भाई वो तो माध्यम है। ऐसे ही मुनिराज का जो बाहर का जीवन है, हमारा उसका नमस्कार नहीं है। वो बाहर के जीवन से इनके अंदर जो वीतरागता है वो झलकती है। तो हमारा नमस्कार गाय के लिए है। हाथ पे हाथ रखे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे, मूरत मेरे भगवन की, प्रभु के चरण स्पर्श, कोई नहीं श्रृंगार किए, हाथ नहीं हथियार लिए, वजे भगाई कर मन की। तो ये किसका गुणानुवाद चल रहा है कि भगवान आप हाथ पे हाथ रखे बैठे इसलिए नमस्कार है? आप हथियार नहीं। ये तो बाहर से उनकी भक्ति करने का तरीका है कि हाथ पे हाथ रख के कौन बैठता है? जिसका सारा समस्त कर्तृत्व, जगत का कर्तृत्व बोझा हट गया। और श्रृंगार कौन नहीं करता है? जिसके अंदर से समस्त राग छूट गया। समझ में आया कि नहीं आया? और फौज भगाई खरमन की,
जिनने कर्मों की फौज भगाई, माने जो परम वीतरागी हो गए, उनके लिए नमस्कार है। हमारा ये प्रतिमा के लिए नमस्कार नहीं है, हम तो उस तरफ दृष्टि है। लेकिन अज्ञानी जीव तो सोने की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, कोई कहते हैं सोने के भगवान है तो और ज़्यादा नमस्कार करता है। आता ना लिखा रहता है स्फटिक मणि, तो स्फटिक मणि में एक अलग से वीतरागता होती है क्या, और उसमें ताले डाल के रखते कोई ले ना जाए। तो सबसे ज़्यादा महिमा लोग वहाँ जा के ऐसे बहुत ध्यान लगा के देखते हैं। तो क्या ध्यान लगा के देख रहे हैं? स्फटिक मणि देख रहे हैं कि वीतरागता देख रहे हैं? और जब वीतरागता बाद है तो बड़ी प्रतिमा में तो और अच्छी वीतरागता दिखती है, लेकिन वो पाषाण की थी, और ये जो अंदर रखी है हीरे की है। अगर कोई कह दे हीरे की है तो और ही पूछो मत। तो हीरे की महिमा हुई कि भगवान की महिमा हुई? बोलो रमेश जी, ये प्रतिमा हीरे की है, हीरे की, तो हीरे की महिमा हुई कि भगवान की महिमा हुई? कोई कहते ये सोने की महिमा है, ये सोने की प्रतिमा है, तो लोग और ज़्यादा। तो इसका मतलब तो ये तो अभी वीतरागता की खबर नहीं है। और जो लोग भगवान को सोने का और चांदी के मड़वाने में लगे हुए हैं, वे सोचते हैं कि हमें भगवान की ज़्यादा महिमा है। जैन धर्म में भगवान सोने चांदी के नहीं होते, सोने चांदी से महिमा नहीं होती भगवान की, वीतरागता से महिमा होती है। अगर तुम भगवान में सोना चांदी देखते हो तो तुम परिग्रह के, इसके पुद्गल के चाहने वाले हो, वीतरागता को चाहने वाले नहीं हो। समझ में आया? वीतरागी भगवान के पास केवल वीतरागता देखना। ये तो हम सब रागी हैं, चांदी की थाली लाओ, सोने की थाली लाओ, ये लाओ वो लाओ, तुम्हारे अंदर कसाय है और इनमें कोई दम नहीं है। केवल राग द्वेष करने के स्थान है सोने चांदी करना। जितना ज़्यादा तुम्हारा ताम झाम बाहर में कम हो, उतनी बढ़िया पूजन होती है। और हमारे भगवान वीतरागी हैं, रागी देसी तो है नहीं कि चांदी की थाली में करोगे तो कुछ विशेष भाव रहेगा और सोने की में करोगे तो और कुछ रहेगा। यानी जो हमारा बहुत मन लगता है तो तुम्हें पुद्गल की महिमा है, माने सोने की चांदी, सोने की थाली में पूजा करने में तुम्हारा ज़्यादा मन लगता है, तो तुम्हें सोने की महिमा है, भगवान की नहीं है। कई लोग वो चांदी की जाप चलती रहती हैं आजकल। तो ये चांदी की जाप से क्या होता है भाई? क्या है चांदी की जाप में? चांदी की जाप पता क्यों मज़ा आता है? दूसरे देखते हैं कि चांदी की जाप से दे रहा है, खुद में क्या कि चांदी कोई चांद धातु तो है, उसमें क्या दम है भाई? चाहे सोना आप रखो चाहे ये तो धातु है, पुद्गल है ना, इनमें क्या दम है? लेकिन तेरे अंदर में मान्यता में महिमा है। हमारे तरफ तो इधर का तो पता नहीं, दिल्ली विल्ली अपन, क्योंकि हमारे तरफ तो सागर तरफ, जहाँ के हम बुंदेलखंड में, अगर पड़ोसन चांदी की माला लेके आ गई तो भाई साहब इसके चैन नहीं पड़नी। अपने पति से वो गाना गाएगी, देखो पड़ोसन जो है चांदी की माला ले आई, तुम तो चांदी की पायल रखी आओ मेरी, लेकिन माला ले आओ, अब बहुत दिक्कत है मेरे को। वहाँ चांदी की माला चलती बहुत। अब आजकल और पैसा बढ़ जाता है तो सोने की चलने लगी। कई लोग अपने चांदी के बर्तन रख के लाते थैली में, तो जैसे पूजा करने आए तो निकाल लेंगे अपने चांदी वांदी हैं, और आत्मा में प्राण अटके रहते, कोई कटोरी ले ना जाए। उनसे कहो जाओ वहाँ से चावल उठा ले आओ, नहीं नहीं तुम उठा ले आओ, हम जो देख रहे हैं। हमें तो एक बार की याद है, अपने मंदिर में चांदी के कटोरे आ गए है अरविंद जी, फिर चांदी का कटोरा एक चोरी हो गया, सबके प्राण ढीले, सब परेशान है, ये परेशान। ओ कैमरे में देखो कौन ले गया, कौन ले गया, कौन ले गया। वो माली से पूछो कौन कौन आया था, कौन कौन आया था। अब तो चला गया, अब चला गया। तो सुनील भाई साहब कह ले, मैं पहले ही कह रहा था ये चांदी के चक्करों में मत फंसो, हटाओ ये सब, भैया कोई जरूरत नहीं है, तुम तो अपने स्टील में थे भाई, करो क्या दिक्कत है। तो तब तो हट गए, लेकिन अब फिर किसी ना किसी रूप में फिर ले आओ, फिर ले आओ। अब सब मंदिरों में बताओ चांदी के में होने लगा, अपना ही मंदिर रह गया। ये तुम्हारा हमारा क्या होता है? राग देश करना क्यों नहीं छोड़ते अपन? लेकिन जब देखो राग देश कसा है, राग देश कसा है। पहले मंदिरों को
सोने चांदी से भरेंगे और फिर बड़े बड़े ताले लगाएंगे। माने किसी को 12 बजे दर्शन करने हो तो बेचारा दर्शन नहीं कर सकता। क्या क्यों? कि भैया मंदिर तो बंद हो गया। तो भैया मंदिर खोल दो हमारे लिए। कहाँ से आए, क्यों आए, कौन हो, क्या पता चोर तो नहीं हो, क्योंकि हम मंदिर में कीमती सामान। तो वो अधिकारी कह देते हैं कोई 12 बजे के ऐसा लगे तो तुम साथ में दर्शन करा करो। हाँ, वो उसमें वेदी में लोग लगाओ, ये लगाओ, वो ये सब तुम्हें क्यों करना पड़ा? क्योंकि तुमने वीतरागी भगवान के साथ भी ऐसा काम किया कि तुम्हें ताले में बंद करना पड़ा। न जैनियों के भगवान ताले में बंद रहे, ये धिक्कार है। वीतरागी भगवान को भी ताले में बंद रखना पड़े। अरे हमारे मंदिर तो ऐसे होने थे भाई साहब, एक प्रतिमा बिल्कुल समझ में आया, बेहतरीन, और ऐसा कांच से उसको कवर्ड इसलिए कि कोई चोरी की बात नहीं, कोई छुए नहीं, साफ सब हुआ। और आप खुले दर्शन करो, जिसको आना है आओ दर्शन करके जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन नहीं, उसमें सोने की रख दो, ये रख दो, वो रख दो, बड़े ताले लगाओ और बड़े ताले लगाओ, नीचे ताला लगाओ, सब जगह ताला लगाओ, कोई आ ही नहीं पाए। समझ में आया? और फिर चोरी हो जाती। अभी वहाँ हो गई जहाजपुर में चोरी, तो मिल गए बाद में। तो माता जी कह रही हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो सोने चांदी विराजमान करवा के, अब आगे से नहीं करवाएंगे। अरे ये तो जगत है भाई। और सच बात बताओ, पहले नसिया जी चलती थी, नसिया अभी भी होती है, ये वन जंगल में बना, तो उनमें दरवाजे नहीं होते थे। समझ में? तो देखो दरवाजे नहीं होते थे और अपना शांति से ऐसे कवर्ड कर देते थे। प्रतिमा वगैरह अगर विराजमान करना नहीं भी करते थे, देखो लोग उसमें आते थे, शांति से ध्यान भी करते थे, मुनिराज भी रुकते थे। कोई बेचारा वहाँ से पथिक निकले तो वो ही बैठ जाता था, उसको आराम मिल जाता था, सब होता था। अब आजकल तो बस सोने चांदी के बनाओ और मंदिर में ताले लगाओ। दर्शन भी तुम्हें, हमें दर्शन करना हो ना 12 बजे के बाद, तो हमें को दर्शन नहीं मिले। समझ में? अपना एक भी मंदिर ऐसा नहीं कि चलो भाई दिन भर खोलो दर्शन करने, तो जिसको जब टाइम मिले। तो भगवान को रागी द्वेषी बनाने का काम भी हम ही तुम करते हैं। भगवान तो वीतरागी हैं, तो राग का आदर नहीं करना। काहे पे बोल रहे अपन कि मुनिराज के बाहर की क्रिया का आदर नहीं होता है, वो तो अंदर में जो वीतरागता है, नमस्कार तो उसके लिए होता है। लेकिन वो बाहर में दिखता काहे के लिए? क्योंकि ये भी जड़ है, ये क्रिया, और जिसके सामने हो रही वो भी बाहर का जड़ है। लेकिन ये दोनों ही, ये जो मैंने हाथ जोड़े मुनिराज के सामने, तो ये हाथों ने नमस्कार किया कि मेरे आत्मा ने नमस्कार किया? बोलो, उद्गल ने नमस्कार किया कि वो आत्मा ने किया? अरे आत्मा माने वो पर्याय, जो भी राग की पर्याय है उसने करा ना। लेकिन दिखता क्या है? ये तो प्रतीक है, ये हाथ जोड़ना प्रतीक है कि मेरा आपके प्रति बहुमान। ऐसे ही मुनिराज के बाहरी क्रिया को नमस्कार नहीं करता श्रावक, वो जो अंदर वीतरागता है नमस्कार तो उसके लिए करता है। लेकिन कोई फिर इसका अर्थ निकाले कि फिर क्रिया कुछ भी हो, नहीं। अगर वो क्रिया में ही गलती है, नहीं समझ में आए, हम तुम्हारे सामने ऐसे ही खड़े रहे और हम कहें तुम्हारे प्रति बहुत भाव है हमारा, क्या भाव है? तुम्हारे हाथ तक नहीं ऊपर आ पाए, आया समझ में? तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान तक नहीं आ पाई, तो क्या भाव होगा हमारे प्रति? ऐसे ही अगर 3 कसाय चौकड़ी का भाव है मुनिराज के और बाहर में वो झलके नहीं, समझ में आया? तो वो झलके नहीं तो फिर अंदर है नहीं, वो झलकना चाहिए। समझ में आया? जो अंदर प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, तो वो बाहर में झलकता है कि नहीं? चेहरे पे भी झलकता है कि नहीं झलकता? अपन कहते थे उनके चेहरे पे कितनी समता भाव, तो वो झलक, समता पुद्गल में थोड़ी होता है समता गुण। समता गुण तो चेतन का है, लेकिन अंदर आत्मा में आए तो वो चेहरे पे भी झलकता है। अपन को क्रोध आवे, क्रोध तो चेहरे पे आता है कि नहीं? क्रोध तुम्हारा चेहरा देख के बता देते ना तुम्हें क्रोध आ रहा है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि हम तो त्यागी वृत्ति संयमी साधुओं के प्रति जो हमारा प्रेम है, नमस्कार है, भाव है, वो उनके अंदर जो वीतरागता है उसके लिए है। तो ज्ञानी गुलाम मार्गी नहीं होते। शास्त्रों में लिखा है
इसलिए मुझे इस नियम का पालन करना चाहिए, ऐसा ज्ञानी के नहीं है। ज्ञानी के जीवन में वो सहज ही वैसा नियम होता है जो शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि शास्त्र और ज्ञानी अलग अलग नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं? जो भी शास्त्र हैं वे ज्ञानियों के द्वारा ही लिखे गए हैं, सर्वज्ञ के द्वारा ही बताए गए हैं, और वे बताए भी किस आधार पर गए हैं? सर्वज्ञता के आधार पर। कि कैसे? कि सर्वज्ञ भगवान से हमने पूछा कि अगर किसी जीव के सम्यक दर्शन हो जाए तो बाहर में उसकी परिणति कैसी होगी, वो कैसा दिखेगा? उन्होंने बताया सम्यक दृष्टि के बाहर में कोई संयम तो नहीं दिखेगा, रहेगा तो असंयम, लेकिन वो ऐसे पाप नहीं करेगा जो लोक विरुद्ध हों, अन्याय नहीं करेगा, अनीति नहीं करेगा, मद्यमास मधु नहीं खाएगा, समझ में? ऐसे मोटे मोटे पाप जो है सत्य व्यसन नहीं करेगा। समझ में आया? इतना बता दिया। बोले अगर कोई जीव पंचगुण स्थान में चला जाए तो कि उसके 2 कसाय चौकड़ी अभाव हो जाएगा, तो उसके ऐसे ऐसे प्रतिमाएँ आदि आ जाएंगी। समझ में आया? उसके जीवन में मर्यादा जीवन आ जाएगा, समस्त प्रकार का वक्ष छोड़ देगा, ऐसा सब आ जाएगा। अब वो किस आधार पे लिखा? अंदर के कसाय के अभाव के आधार पर। और हमारे दिमाग में क्या बैठ गया? ऐसे नियम पालेंगे तो कसाय का अभाव हो जाएगा। ये उल्टा हो गया बिल्कुल। अंदर से बाहर की ओर आनी थी स्थिति, और हमने बाहर की हमें पहचान है। भाई हम बाहर से तो समझते कि ये त्याग कर दो, ये त्याग कर दो, ये त्याग कर दो, ये मत खाओ, इसमें इतना दोष है, ये मत करो, ये मत करो, लेकिन अंदर का तो कुछ खबर है नहीं कि अंदर में कैसे होती है बात। और अंदर में वो तो आत्म स्वरूप में स्थिरता हो तो होती है। अब स्थिरता तो है नहीं, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि ये नहीं करना है, तो करना बंद कर दिया। अब करना बंद कर दिया तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे धर्म हो गया, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है। लेकिन हुआ क्या? अंदर में कसाय रहती है, और अंदर में कसाय रहती है तो वो जोर मारती है। अब जोर मारती है तो परेशान होता है। परेशान क्यों होता है? उसको ऐसा फील आता है कि मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना पापी हूँ। बताओ, मैंने नियम ले रखे हैं, मैंने इस सब समाज के सामने लोगों से कहता हूँ कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं त्यागी वृत्ति हूँ, और मुझे अंदर तो ऐसे भाव आ रहे हैं, तो वो और गिलानी से भरता रहता है, और अंदर ही अंदर हीन भावना से भरता है। लेकिन वास्तव में उसको सही स्वरूप पता नहीं है, इसलिए हीन भावना। अरे भाई, गुणस्थान है ही नहीं वो जिस गुणस्थान के तुमने नियम ले लिए। अब जब उस गुणस्थान के नियम ले लिए और वो गुणस्थान है नहीं, तो आकुलता होगी, कसाय तो जोर मारेगी, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं कितना पापी हूँ, तो डबल मिथ्यात्व। अब उस जीव के मुक्ति और सम्यक दर्शन भी दुर्लभ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। अब अंदर तो चल रहा है कुछ और, बाहर दिखा रहा है कुछ और, तो वो अंदर ही अंदर फिर बस वो आत्मा के ध्यान में मन नहीं लगता। जैसे अपन किसी को ठग लेते हैं ना, ठगना समझते हो रमेश जी? 50 रुपये की चीज़ 200 रुपये में बेच दी, तुम्हारा मन तो हुआ कि नहीं यार इसको पैसे ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन अब उसने 200 में ले ही ली। समझ में आया कि अब आपने कुछ नहीं कहा और चला गया, तो मन ही मन लगता ना, बताओ यार इसको महंगी दे दी यार, 200 रुपये की तो थी नहीं, ज़्यादा दे दी बेचारे। और इतने पता और चला के बेचारा गरीब था, तो और आफत हो गई। आया समझ में कि नहीं? अरे क्या, तो ऐसे ही समाज के सामने तो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बन के रहता है, और अंदर में वो वैसा है ही नहीं। अंदर में तो बहुत भाव दशा अलग है, तो उसको लगता है मैं कितना पापी हूँ, अरे रे मैं कैसा हूँ। अब वो अंदर में महापर्यायहीनता घुस जाती है। और अगर वही जीव सम्यक स्वरूप समझता, गुणस्थान समझता, और फिर बाद में वो उस हिसाब से चलता, तो सहज रहता। इसलिए अंदर में जब तक अपन के गिलानी चल रही है, हीनता चल रही है, तो वो गुणस्थान का ज्ञान नहीं है। अपने को पापी अपन क्यों समझते हैं? क्योंकि अपन ने इमेज बना रखी है अपनी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो वैसा हो रहा है। लेकिन वास्तव में गुणस्थान के बाहर नहीं होती कोई चीज़। जैसे चौथा गुणस्थान है, तो चौथे गुणस्थान के योग्य ही पाप होगा, पहले गुणस्थान वाला नहीं होगा। और पहले गुणस्थान का होगा तो पहले गुणस्थान वाला होगा। लेकिन अपन को कुछ अता पता तो है नहीं। शास्त्रों में पढ़ लिया इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप, इसमें इतना पाप।
अब वो अपने को बस जब देखो पापी पापी पापी, लेकिन वो तो गुणस्थान है वे उस जाति के। वो तो सर्वज्ञ से पूछो तो उन्होंने बताया 14 गुणस्थान में चक्रवर्ती बन सकता है, जो बनता ही है, उसमें क्या बात है। ये लिखा ना इसमें 96,000 शादियाँ कर सकता है, कर सकता है, क्या है उसमें। हाँ आज की उम्र में एक तो चला नहीं पा रहा, 96 कैसे चले? तो तुमसे थोड़ी कह रहे 96,000 कर लो। कह नहीं रहे, वो प्रश्न आ रहा था, बात नहीं एक नहीं चल, हाँ नहीं अच्छा ठीक है। एक चला नहीं पा रहे, चला पा रहे, रख पा रहे, नहीं रख पा रहे, ये तुम जानो। ये तो तुम्हारा पुण्य का उदय, तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य पे डिपेंड करता है, लेकिन अंदर कसाय तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य पे डिपेंड नहीं करती। ये मैंने कल परसों ट्विंकल को समझाया था कि भाई कसाय व्यक्त होने के लिए पुण्य चाहिए, लेकिन कसाय रहने के लिए पुण्य नहीं चाहिए। आया समझ में कि नहीं? भाई मुझे अंदर में कसाय है कि मेरा अंबानी जैसा घर बन जाए, हैं? तो ये कसाय मेरे अंदर है, समझना मेरी बात, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए पुण्य चाहिए। वो है नहीं तो बस मैं तुमसे कुछ कहता नहीं कि मुझे अंबानी जैसा घर बनाना, तो आप समझते पंडित जी बहुत धर्मात्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कसाय फसाए दिखने फिकने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कसाय तभी व्यक्त होती है जब उसे बाहर में संभावना दिखे, वरना क्यों दिखेगी। अब तुम्हें पता है कि मैं से एक पत्नी तो झिलती नहीं, तो दूसरे का तो विकल्प आने से रहा, तो वो इसलिए नहीं आ रहा है कि वो बाहर में वैसा उदय नहीं है तुम्हारा। अगर अभी करोड़पति अरबपति बन जाओ और अभी ऐसी व्यवस्था बन जाए कि कर सकते हो तुम 10 20 50 शादी, कोई दिक्कत नहीं है, और सब तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तो तुम कर लोगे। तुमको नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसे कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ऐसी कल्पना करने से कोई फायदा नहीं है। देखो जब तक आदमी को करोड़पति बनने की संभावना नहीं दिखती, तब तक वो करोड़पतियों को गाली देता रहता है। क्या रखा है गाड़ी वाड़ी लेने में, 4 पंजों की गाड़ी चलाते जी मरेंगे। बताओ क्या जरूरत थी 20 लाख, जैसे जिस पे 4 लाख वाली है वो 20 लाख वाले को पूछता रहता है, जिस पे 20 लाख वाली है वो 1 करोड़ वाले को पूछता रहता है, जिस पे 1 करोड़ की है। अभी सचिन तेंदुलकर ने मंगाई थी गाड़ी 90 करोड़ की, समझ में? तो लोग कह ले बताओ ये पैसे की बर्बादी नहीं है, 90 करोड़ की गाड़ी का क्या करेगा। और गाड़ी बिल्कुल छोटी सी, ऐसा भी नहीं कि हवाई जहाज हो, बिल्कुल छोटी सी गाड़ी, लेकिन उसका नाम था, समझ में आया? तो अब ये कब कह रहा है, निंदा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर अभी लेने की क्षमता नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, अपनी कसाय का एक देखो, एक तो कसाय को पूरा करने का मौका मिल जाए तो कसाय खुश हो जाती है, कर ही दिया तुमने पूरा। और अगर दूसरा तरीका, दूसरा रास्ता भी है कि अगर कसाय पूरी नहीं हो तो वो दूसरे को गाली दे के शांति पढ़ लेता है। हाँ ये पक्की बात है, देख लेना तुम। हर आदमी सुंदर स्त्री से शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी काली स्त्री से शादी हो गई तो पता उसको कैसे घुमाता है, भैया काली बहुत अच्छी रहती है। क्यों रहती? अरे गोरी चिट्टी ले लो, किसी के साथ भग गई तो। अब ये सोच रहा कि ये बड़ा समझदार है, अरे ये तो कसाय को दबा के घुमाना है। गरीब आदमी हमेशा कहता है अरे भैया अपन तो गरीब ही अच्छे, आजकल अमीर आदमियों के हार्ट फेल हुए। समझ में आया? भाई अपन को नहीं बनना अमीर, इसलिए कि तुझे पता है तेरा कोई चांस नहीं है। अभी तेरे को अमीर बनने का अवसर मिले, 10 करोड़ रुपए अभी मिले तो अब भी ले ले, मना नहीं कर सकता। तो आप ये मत समझना कि आप मिथ्या दृष्टि हो, अरे घबराना नहीं, ऐसा राग सम्यक दृष्टि को भी आता है। डरते क्यों? बस उसमें एकत्व नहीं होना चाहिए, ममत्व नहीं होना है। क्या आप कहोगे कैसे आता है? अगर राग नहीं आवे तो वो चक्रवर्ती बने कैसे? 6 खंड जीतने जाए क्यों? और वो भी भगवान की दिव्य ध्वनि छोड़ के चला गया। तो राग आता है कि नहीं आता? नहीं साहब, वो तो कहते हैं माँ मैं तो कौन सा भोगी हूँ, उच्चिष्ट भोगी हूँ, झूठा खा रहा हूँ। देखो भैया ये तुम ठीक है, लेकिन अंतरंग में उस भूमिका में
ऐसा राग ज्ञानियों को आता है और वे जानते हैं, और वे डरते वरते नहीं हैं, ना कोई परेशान होते, उसे शांति से स्वीकार करते हैं कि भैया अभी उदय हैं, कसाय हैं, आएंगे, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, इसका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। इतनी दम पर, इस श्रद्धा के दम पर सम्यक दृष्टि बने रहते। बताओ, इतना काम अपन नहीं कर पा रहे, और जबकि अपने पास बाहर में कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। बताओ, अपन झोपड़ी से भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे, वे महलों से भेद ज्ञान कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। संयोग और राग में ऐसा है कि राग रहे लेकिन संयोग नहीं मिले। हमें तुम्हें राग तो बहुत है पैसे का, लेकिन नहीं मिलता। समझ में आया कि नहीं आया? और पुण्य का उदय आए तो राग नहीं भी रहे, नहीं माने, उसमें क्या छोड़ दे। तीर्थंकरों के बहुत पुण्य के उदय थे, छोड़ दिया अपने स्वरूप में, रम गए तो चले गए। वो तो स्वरूप ऐसा है कि भैया कसाय को तुम या तो व्यक्त करो, या कसाय का अभाव करो, या फिर दूसरे की निंदा करो। तुम तीन में से जो तुम्हें उपाय समझ में आता है वो करते हो, और कुछ नहीं करो। चौथा कौन सा है कि दमन करो, दबा लो, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो अधिकतर तो दुनिया दमन और निंदा पर जीती है। काय पे जीती है? दमन और निंदा पे। इसलिए तुम बड़े आदमियों को देख के किलसते रहे, क्योंकि किलसोगे नहीं तो हार्ट फेल हो जाएगा। उनको गाली, आदमी देखो मुंह पे गाली नहीं दे पाता ना, तो पीठ पीछे गाली देता है। तो भाई जब मुंह गाली जिसको देनी थी वो तो मुंह पे देना चाहिए, तब तो वो सुनता। पीठ पीछे क्यों दी? पीठ पीछे इसलिए दी कि मैं अपने अंदर का तो कचरा साफ कर लूँ, और उसके सामने वो कह नहीं सकता ना, वो मारेगा पीटेगा। और हिंदू परंपरा में जो गंगा जी में पाप धोने की परंपरा है ना, वो कैसी परंपरा है सुनो, वो भी बड़ी मार्मिक परंपरा। कि पहले आदमी के अंदर पाप आता था तो वो अपने दोस्त से कह देता था कि यार मेरे अंदर ऐसा पाप आया, और दोस्त किसी से नहीं कहता था। पहले बड़ा सज्जन जमाना था, अपने गुरु के पास जाके कह लेता था कि गुरु महाराज मेरे को एक पाप आवा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वो किसी को बताने नहीं जाते थे और प्रायश्चित दे देते थे, तो उसका अपना जीवन अच्छा हो जाता था। समय बदलता गया, लोग पापी होते गए, जिनको गुरु बनाया वे खुद पाप में लिप्त। अब उनके सामने जाके कहा गुरुजी ये पाप हो गया, पता चला ब्लैकमेल करने लगे। अच्छा तूने ये पाप किया, अब सुन मेरी गुलामी कर, वरना मैं सबको कह दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब पता चला कि किसी से कोई कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया इतनी कसायवान हो गई। तो उन्होंने कहा भैया आप किसी से नहीं कह पा रहे, और अंदर तो बहुत उबाल मार रहा है कि मेरे से पाप हो गया, मेरे से पाप हो गया, मैं क्या करूं? तो जाके गंगा जी को विसर्जित कर आओ पाप, माने अपना पाप गंगा जी को कह आओ, और गंगा किसी से कहने नहीं जाएगी। गुरु कैसा चाहिए? गुरु ऐसा चाहिए, और सच्चे गुरु की पहचान है, जो तुम्हारा सच्चा गुरु होगा उसके सामने तुम इतने निश्चल हो सको कि ऐसे ऐसे पाप जो तुम्हें कहने और सोचने में डर लगे तो भी अपने गुरु के सामने बिल्कुल निर्भयता से कह सको, और तुम्हें 1% भी डर नहीं लगे कि ये गुरु मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो सच्चा गुरु है। देखो अंजन हो गए निरंजन, यह गुरु की पहचान। सप्त व्यसनी अंजन, समझ में आया? और मुनिराज के पास गए, महाराज मैं अंजन चोर। अच्छा चोर कौन होता है? तुम चोर नहीं? अरे साहब मैं चोर अकेला नहीं हूँ, मैं बेश्या के पास भी जाता हूँ, मैं मांस भी खाता हूँ, मैं जुआ भी खेलता हूँ, चोरी भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो मुनिराज ने कहा करते थे वो पर्याय गई, तुम वो हो ही नहीं, तुम तो जीव हो, तुम तो आत्मा हो, इन सब से भिन्न हो, ऐसा अनुभव करो। अब वे अंजन निरंजन हो गए, और वे मुनिराज कहते ए पापी भाग इधर से, मेरे पास भटकना भी मत, छूना भी मत, तू तो पापी है। तो क्या होता? अंजन निरंजन होते। उदाहरण के लिए तो गुरु कैसा चाहिए? जो तुम्हारी सब गलतियों को ऐसा सुने कि वो गलतियां तुम में दिखे ही नहीं, वो ऐसा कपूर की तरह ऐसा फूंक मार के तुम्हारी गलतियों को उड़ा दे। है गुरुदेव भी तो हमारे ऐसे ही थे।
गुरुदेव के पास पापी से पापी जावे, महाराज हम बीड़ी पीते तो क्या हुआ, छोड़, अब आत्मा समझ में आया कि नहीं आया कि महाराज अरे छोड़, कुछ नहीं रखा इन बातों में, प्राग भाव है ना, प्रध्वंस भाव है ना, हो गया भाव। ऐसा गुरु चाहिए। और जो गुरु निंदा से भरा हो, जो गुरु तुम्हारी मौका पड़ने पे दुनिया में तुम्हारी बातें बताता हो, सुनो तुम गुरु बनने के योग्य तो छोड़ो, मित्र बनने योग्य नहीं। सच्चा मित्र कौन है? जिसे तुम्हारी गुप्त से गुप्त बात तुम बता सको और कल के दिन उससे दुश्मनी हो जाए तो भी वो किसी को ना बताए, तो वो सच्चा मित्र है। आज हम अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पा रहे, डर लगता है। पता है अमेरिका में 2000 रुपये 5000 रुपये लेते हैं आपकी आधा घंटा बातें सुनने की। और वे कौन होते पता है तुम्हें? अब तुम्हारे अंदर बवाल उठ रहा, तुम किसको बताओ? तो वहाँ मनोवैज्ञानिक बैठे हुए हैं, वे कहते इधर आओ और हमें तुम्हारा कोई परिचय नहीं चाहिए, तुम कौन हो, कहाँ से आए, क्या हो, तुम तो 4000 रुपये जमा करो और केबिन के अंदर आओ और बिता नाम बताए, अपनी प्रॉब्लम बताओ। और वो वहाँ बताते हमसे ये गलती हो गई, हमने ये पाप करा, हमने ये करा और ऐसा ऐसा, सब अपना पूरा कचरा बाहर निकाल देते हैं। वो कहते कोई बात नहीं, बवाल खत्म हो गया, अब सब कुछ नहीं, जाओ शांत हो जाओ, चला जाएगा। भाई साहब अपन अपने दिल की बात किसी से कह सकें उसके लिए भी वास्तव में बहुत पुण्य का उदय चाहिए, सामने ऐसा मित्र चाहिए। अंदर घुटते रहते हैं, अपनी पत्नी से भी आदमी पूरी बात नहीं कह सकता, क्योंकि कहे तो पत्नी की नज़रों में गिर जाए, ऐसा तो स्वरूप है। जबकि कैसे होने चाहिए पति पत्नी या मित्र या माँ बाप, जो बड़े से बड़े अपराध को भी प्रेम से उससे भिन्न देख सकें, तब वे सच्चे गुरु सच्चे माँ बाप हैं। तो अपन काय का आदर करते हैं? राग का आदर करते हैं। जबकि अपन को राग का आदर नहीं करना, वीतराग भाव का आदर करना। किसका आदर करना? वीतराग भाव का। तो अपने को कसाएं होती हैं तो डरना नहीं, कसाए उस गुणस्थान में प्रमाण स्वरूप है। अगर अनंतानुबंधी गई है तो अप्रत्याख्यानावर्ण रही है, प्रत्याख्यानावर्ण संजुलन है, तो वे अपना काम दिखाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कसाय व्यक्त होना नहीं होना वो पुण्य के उदय पर डिपेंड करता है। इसलिए तुम्हारे अंदर कोई बहुत ऐसे परिणाम आते हो जिनको तुम अच्छा नहीं मानते हो, तो तुम्हारे अच्छा मानने की बात नहीं है, उनसे भिन्न मानो, अच्छे बुरे की बात नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो फिर आ क्यों रहे? गुण स्थान प्रमाण आते हैं। देखो मुनिराज हैं, संजुलन कसाय है, छठवें गुण स्थान में आते हैं तो शास्त्र लिखने का राग आता है, उपदेश लिख देने का राग आता है, तीर्थ वंदना का राग आता है, स्तुति करने का राग आता है। समझ में आया? ऐसे सब राग आते हैं, लेकिन उस राग को अपना स्वरूप नहीं मानते, उसमें एकत्व नहीं करते। तो कोई कहे कि आता क्यों है, तो वे जानते हैं कि भाई संजुलन कसा है, उदय है, वो तो आएगा, उसमें क्या दम है। ऐसे हमें भी समझना चाहिए। तो अपन को राग का आदर नहीं करना और अपने अंदर ये बात बाहर में निकाल दो कि क्रिया फ्रिया से कुछ होता है। अंदर जो कसाय भरी पड़ी हैं व्यक्त होंगी तो ही पाप लगेगा, ये अंतर नहीं है। वो तो अंदर जो है सो है। तो तुम व्यक्त करने को अकेला पाप समझोगे तो फिर अंदर के पाप को नहीं पहचान पाओगे। हमें बहु आरंभ परिग्रह बाहर में पुण्य के उदय से मिलेगा, लेकिन निरंतर बहु आरंभ परिग्रह का चिंतन आर्त रौद्र ध्यान करेंगे तो नरक चले जाएंगे। चाहे बाहर में परिग्रह हो चाहे नहीं हो, उससे क्या मतलब। लेकिन हम भेद ज्ञान करेंगे, तत्व विचार करेंगे, तो साहब क्या उपाय है कि बहु आरंभ परिग्रह के भाव नहीं रहे। आत्मा का विचार करोगे, भेद ज्ञान करोगे, तत्व विचार करोगे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि आत्मा के विचार में इतनी ताकत है कि वो बहु आरंभ परिग्रह के भाव को ऐसे निपटा सकता है। तुम देखो बहुत आज भाव आ रहा, अरे मकान खरीदना, ये करना, ऐसे करना है, ये हो जाए, ऐसे बहुत भाव आ रहे हैं आपको, ठीक है, और आप देख रहे हो कि ये आ रहे हैं। अब क्या करें? कुछ नहीं है, जरा सा गायक को याद करना, उससे भिन्न अपने को देखना, वे सब भाव चले जाएंगे। तो तुम्हें मत सोचना मैंने भेद दिए, वे गए अपनी योग्यता से, लेकिन स्वरूप ऐसा है कि गायक की तरफ दृष्टि डालो तो राग आदि अपने आप शिथिल पड़ जाते, कमज़ोर पड़ जाते। स्वरूप है वस्तु का।
इसमें हमने और तुमने नहीं करा, और तुम राग के पीछे दौड़ो 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 तो कुछ नहीं होता। एक तो अपने को गुलाम मार्गी नहीं बनना। कौन सा मार्गी नहीं बनना? गुलाम मार्गी माने शास्त्र में लिखा है इसलिए करना, नहीं नहीं नहीं, अंदर से वो भाव रहना चाहिए, और वो भाव नहीं आ रहा है तो वहाँ लिखा तो है तो, लेकिन समझना कि मेरा एक गुरुस्थान नहीं है, वरना घुट घुट के ज़िंदगी चली जाएगी। और घुटन से कभी जो जीव अंदर घुट रहा होगा उसके अंदर में सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। जिन त्यागी वृत्तियों के चेहरे पे आनंद नहीं दिखे, सिकन दिखे, परेशान दिखे, उलझन दिखे, आकुलता दिखे, तो वो किस बात की निशानी है? इस बात की निशानी है कि अंदर में जबरदस्ती ये ओढ़ रखा है, अंदर में वो भाव बनना। भाई साहब हमारे गुरुदेव श्री कैसे खिलखिलाते थे। डॉक्टर साहब कहते हैं, बताते थे कि गुरुदेव श्री के पास जाते थे, उनके चेहरे की हंसी, उनके चेहरे की रौनक, ऐसा चमकता हुआ धमकता हुआ चेहरा रहता था कि भाई साहब आदमी चेहरा ही देख के कहता था कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है। अलग ही तेज था गुरुदेव श्री का, क्यों? चेहरे अंदर बहुत प्रसन्न रहते थे वो, इतना सा भी कण भर का भार नहीं था उनके ऊपर। जैसा जीवन था वैसा स्वीकार करा। क्या गजब की व्यक्ति, जो जीवन भर व्रतों को पाला, उस परंपरा में महाव्रतों को जैसे सब कुछ करा, कभी एक कसाय बाहर में वैसी नहीं दिखी, कोई किसी प्रकार का बात नहीं कि दान पैसा मक्का, कुछ भी कुछ नहीं, बिल्कुल परम पवित्र जीवन और बाल ब्रह्मचारी वास्तव में। समझ में आया कि नहीं? और बताओ, कह रहे कि नहीं साहब हमारा कोई वो नहीं, हम तो असंयमी हैं। अब देखो, एक बार उनने हिम्मत करके कह दिया जगत से तो विकल्प हट गया कि नहीं? वो द्वंद्व खत्म हो गया कि नहीं? और कहते नहीं मैं तो भाई साहब त्यागी वृत्ति हूँ, मेरे नाम के आगे तो तुम बाल ब्रह्मचारी लगवाओ चाहे कुछ हो जाए। समझ में आए? तो द्वंद्व चलता कि नहीं चलता? क्यों द्वंद्व इसलिए चलता है कि भाई अपने अंदर वो अभाव तो हुआ नहीं और अपन वो चल रहा है, तो अपन को अंदर में जैसा हो, देखो जीवन एक मिला है, आगे क्या जीवन मिलेगा वो भगवान जाने, लेकिन इस जीवन को दूसरों की गुलामी, समाज की गुलामी, क्रियाकांड की गुलामी, शास्त्रों की गुलामी करके मत बिता देना। अपनी ज़िंदगी अपने आनंद से जीना। समाज तुम्हें आदर दे नहीं दे, समाज के आदर के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। तुम्हें जब खुद आनंद आवे, खुद मस्ती आवे, तो बस वो असली मस्ती है। समाज देखो, रविंद्रनाथ टैगोर का वाक्य मुझे ध्यान नहीं किसका है, जे कृष्णमूर्ति का है, समाज के डर से पाला गया अनुशासन दो कौड़ी का है, वो सच्चा अनुशासन नहीं है। जो अंदर से आवे वो ही सच्चा अनुशासन है। आया समझ में कि नहीं? और हम सारा अनुशासन काहे के डर से पालते हैं, इसलिए हम अंदर दुखी रहते हैं। तो हमें समाज का अनुशासन से नहीं, हमें अपने अंदर से अनुशासन आना चाहिए। किसी के भय से, डर से पढ़ के हमारे अंदर में वो नहीं होना चाहिए, नहीं, अंदर से वो बात आनी चाहिए। भगवान की महिमा शास्त्रों में लिखी है कि खूब करो, इसलिए महिमा करते हो, तो वो महिमा ही नहीं है। और भगवान की महिमा वास्तव में अंदर से ही आती है, वो असली महिमा है। तो अपने को अपन चेक करें कि अपन कहीं राग का आदर तो नहीं करते, क्योंकि राग का आदर करना मिथ्यात्व है। अपने को वीतराग भाव का ही आदर आना चाहिए। सहजानंदी